हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में। जब हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके, तो हम कैसे करेंगे, राइट। आज हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करके सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, राइट। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब बात एडजेक्टिव की आती है तो यार लगता है कि यार एडजेक्टिव वो वही वाला एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या और कोई एडजेक्टिव है। नहीं, जी हाँ, वही एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, राइट। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव दो तीन शब्द हो सकते हैं जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और काम करता है एडजेक्टिव का। क्या डेफिनेशन है इसकी। An adjective clause is a group of words which contains subject and predicate of its own and does the work of an adjective. इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो प्रेडिकेट। और ये मेन चीज क्या है, ये काम किसका करता है, और एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, टू क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। या ये तो नाउन की विशेषता बता देता है या प्रोनाउन की बता देता है, विशेषता बताता है, इसीलिए इसे विशेषण कहा जाता है हिंदी में। अब जैसे चलो समझ लेते हैं पहले, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बाद में करेंगे। जैसे हमने कहा ही हैज अ गोल्डन रिंग। देखो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, रिंग की विशेषता बता रहा है। कैसी, ये कैसी है रिंग, सोने की है, सुनहरी, ठीक है। अब एक शब्द है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही अगर हमें कहते ही हैज अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की बनी हुई एक अंगूठी है। अब देखो मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है, फ्रेज है, राइट। कैसा फ्रेज है, अब इससे पहले नाउन आया हुआ है, या नाउन से पहले हो सकता है या बाद में होगा। एडजेक्टिव ये किसकी विशेषता बता रहा है, रिंग की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब अगर यही होता क्या, ही हैज अ रिंग which is made of gold। जरा अब गौर से देखो, he has a ring which is made of gold, ये दो हिस्से हो गए हमारे सेंटेंस के। अब हमारा ये सेंटेंस बन गया, अभी तक तो सिंपल था यहाँ तक, अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या होता है, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ही हैज अ रिंग ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखो जितना काम ये गोल्डन कर रहा था उतना ही मेड ऑफ गोल्ड ने किया, और उतना ही काम, यानी काम क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है रिंग की, उतना ही ये काम कर रहा है विच इज मेड ऑफ गोल्ड। लेकिन ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हमें कैसे पता चला कि एडजेक्टिव क्लॉज है,
क्योंकि भैया इसका अपना सब्जेक्ट है, विच क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो इसका विशेषता डेफिनेशन क्या कह रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, पहचानेंगे कैसे कि भैया हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज इन अ सेंटेंस। बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इतना तो पता ही है आपको। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले अगर नाउन है, कोई शब्द नाउन आया है, तो समझ लो एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो रिंग आया है, अभी हमारे से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ये सब बताएंगे, सब में नाउन पहले आएगा। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले नाउन होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा और उस नाउन की विशेषता बता रहा होगा। तो ये जो होता है इसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती। अब यहाँ पर विच क्यों आ गया, तो जब कोई वस्तु होगी, जब कोई थिंग हो, एनिमल हो, ठीक है, इस तरह से, तब हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज कर देंगे। अगर पर्सन है तो हु का यूज कर देंगे, ये बातें याद रखनी है। अगर प्लेस आता है इससे पहले तो वेयर का यूज कर दिया जाता है। रीजन आता है, कारण आता है तो वाई का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम दैट का भी, पर्सन और इनमें दैट का भी यूज कई बार हो जाता है, दैट का भी यूज कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। अगर टाइम आता है तब हम रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का यूज, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन का यूज कर देंगे। चलो आइए देखते हैं। अगर अधिकार दिखाता, अब हु की कई फॉर्म होती हैं, जैसे हु है, हुज होता है और हुम भी यूज हो जाता है। तो हु सब्जेक्टिव, हुज पजेसिव और हुम ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट्स इज श्योर टू सक्सीड। अब देखो, अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियस हैबिट्स, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, जैसे मेड ऑफ गोल्ड की तरह। तो मैन, कैसा मैन, जिसकी मेहनती आदतों का आदमी, तो क्या करेंगे, अ मैन, सॉरी, अ मैन। अब आदमी के लिए हमने बोला था अभी क्या यूज करेंगे, हु, अ मैन कॉमा हु हैज इंडस्ट्रियस हैबिट्स इज श्योर टू सक्सीड। अब देखो, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सेंटेंस बन गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अ मैन इज श्योर टू सक्सीड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको नियम बताया था, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोई नाउन है, तो मैन क्या है, नाउन है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा है, एडजेक्टिव क्लॉज है, जो विशेषता बता रहा है मैन, जो कि नाउन है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अस द टाइम ऑफ हिज अराइवल, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस द टाइम। अब टाइम के लिए हमने अभी आपको बताया क्या यूज करेंगे, व्हेन, व्हेन ही वुड अराइव। अराइवल का अराइव इसलिए हो गया क्योंकि अराइवल नाउन है और यहाँ वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। अब देखो, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सेंटेंस हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स और व्हेन से पहले टाइम आ गया, ठीक है।
नाउन है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले नाउन आता है तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। उसने हमें बताया कि वह कब किस टाइम आएगा। आगे देखते हैं। आई हैव अ बॉक्स फिल्ड विद आलमंड्स। आलमंड्स, फिल्ड विद आलमंड्स, ये क्या है, नाउन सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है। बॉक्स की विशेषता बता रहा है, ऐसा बॉक्स है जिसमें बादाम भरे हुए हैं। तो बॉक्स क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए विच या दैट का यूज कर सकते हैं, या जानवर होता तब भी विच का यूज करते, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ बॉक्स विच इज filled with almonds। अब देखो, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। विच इज फिल्ड विद आलमंड से विशेषता बता रहा है किसकी, बॉक्स की। और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले नाउन आया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो ऐसे ही, आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने एक घायल कुत्ता को देखा था, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ डॉग। अब डॉग एनिमल है, एनिमल के लिए हम किसका यूज करेंगे, विच। अब यहाँ सॉ है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वाज वुंडेड। आई सॉ। अब देखो, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले अगर नाउन होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव होता है। किसकी विशेषता बता रहा है, डॉग की। सेंटेंस कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव क्लॉज को समझ सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, राइट। अगर वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ गए हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।